उत्तरकाशी की बात करते हैं, जहां पुरौला क्षेत्र में नाबालिग को भगाने के मामले के बाद अब उपजे विवाद ने विशेष समुदाय के लोगों ने कई दुकानें खाली की हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने 2 प्लाटून पीएसी भी तैनात कर दी है। एसपी अर्पण यशवंशी ने सभी लोगों से सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए स्थिति को सामान्य बताया है। असामाजिक तत्वों की तरफ से पोस्टर चस्पा किए जाने के मामले में जांच चल रही है। ये जानकारी दें आपको कि 26 मई को पुरौला में एक नाबालिग को भगाने की कोशिश में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद से पुरौला सहित पूरे उत्तरकाशी जनपद में समुदाय विशेष और बाहरी व्यवसायियों के खिलाफ आक्रोश का माहौल बन गया है। हमने इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो है हमारी जांच प्रचलित है और ये हम पता कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा की गई कार्रवाई है। उनके खिलाफ जो है हम तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे एक प्लाटून पीएसी की जो है तैनाती कर दी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है, जो कि रात्रि गश्त और नाइट पिकेट लगाकर जो है प्रभावी चेकिंग की जा रही है वहाँ पे। तो उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर हैं। बता दें, गौचर, पुरौला और विकासनगर क्षेत्र में आए हाल के दिनों में लव जिहाद के मामलों में प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है। कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तराखंड में मामले बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देशित भी किया है और कहा है कि लव जिहाद के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री का यह भी बयान सामने आया कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र डसीला जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, वाकई में हैरान करने वाला है। हालांकि निर्देशित मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। क्या तस्वीर फिलहाल उत्तराखंड की नजर आ रही है? देखिए, लव जिहाद के मामलों को लेकर सरकार गंभीर है और खुद मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि उन्होंने सीधे तौर पे डीजीपी को कहा है कि जहां भी इस तरह के मामले आते हैं, एक तो उनमें देखा जाए पृष्ठभूमि क्या है, आपराधिक लोग हैं क्या कुछ है, और धर्मांतरण कानून की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो धर्मांतरण कानून का भी प्रयोग किया जाए, क्योंकि कई जगह ऐसी देखी गई जहां नाबालिग बच्चियां हैं और उनको फिर धर्म परिवर्तन के लिए भी उकसाया जाता है या प्रेशराइज किया जाता है, और इस ओर भी देखने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में बेहद कम ऐसा होता था, लेकिन इस समय बीते 10 दिनों में जो मामले आए हैं, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ये मामले उत्तराखंड में 10 दिनों के अंदर आए हैं। 1.5 दर्जन से ज़्यादा मामले पहाड़ में अब तक आए हैं और सभी जगह ये है कि जहां पर नाबालिग बच्चियों को या तो उनका अपहरण किया गया या उनको बहला फुसला के ले जाया गया, और अधिकतर मामलों में ऐसे लोग हैं जो फ्लोटिंग पब्लिक की तरह हैं, यानी जो काम धंधे के लिए वहां पर आ रहे हैं लेकिन उसके बाद लंबे समय तक वहीं बस रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। ये तमाम गतिविधियां उनके द्वारा की जा रही हैं। पुरौला में बहुत नाराजगी है, पूरे उत्तरकाशी में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। गोचर में जो घटना हुई, हालांकि आरोपी हर जगह पकड़े गए, लेकिन पब्लिक की ओर से, जनता की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, वो आक्रोश भी दिख रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों में बहुत ठोस कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें दोबारा से ना दिखाई दें। पहाड़ में माहौल इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरह से बहुत तेज़ी से धर्म विशेष के लोग तमाम गतिविधियों में शामिल हैं, तो उसको लेकर बहुत नाराज़गी है। और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस पूरी तमाम शांति व्यवस्था पर लगी हुई है कि किसी तरह से कोई माहौल ख़राब ना हो, किसी तरह से ऐसा ना हो कि लोग भड़कावे में आए, लेकिन दूसरी ओर ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। मैंने जैसा कहा, अब तक 1.5 दर्जन मामले ऐसे हैं जिनमें या तो आरोपी पकड़े गए हैं या ये क्लियर हुआ है कि कौन लोग इसमें शामिल थे। अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर जो लोग रह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, तो वो पहले से ही संदेह के घेरे में आ जाते हैं। उसके बाद वो इस तरह की घटनाओं में अगर शामिल होते हैं तो इसलिए बिल्कुल। सुरेंद्र, अभी बात की जाए तो उत्तराखंड के लोगों को बहुत पोलाइट माना जाता है। अक्सर कुछ भी केसेस आते हैं सामने तो इस तरीके का आक्रोश बहुत कम देखने को मिलता है लोगों में, लेकिन इस बार वाकई में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि लोग जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, और ये वाकई में जो चीजें देखने को मिल रही है खतरनाक रूप ले सकती हैं अगर समय रहते इन चीजों पर कंट्रोल नहीं किया गया।
देखिए बिल्कुल, उत्तराखंड देवभूमि है और आध्यात्म के लिए जानी जाती है। प्रदेश में पहाड़ों पर जहां भी आप जाइए आपको एक शक्तिपीठ या कोई धार्मिक स्थल मिलेगा, लेकिन अगर पहाड़ में इस तरह की गतिविधियां जो कभी नहीं सुनाई देती थी, इस तरह की वारदात एक के बाद एक आ रही है, तो उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक तमाम मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस इसमें ठोस कार्रवाई करे। ऐसा ना हो कि थाने से ही आरोपियों को जमानत मिल जाए और उनके मंसूबे में वो आगे बढ़ते रहें और भविष्य में अपनी गतिविधियों को रोकने के बजाय वो और इसमें सशक्त ना हो। इसलिए पहले ही अगर ठोस कार्रवाई हो जाएगी तो ऐसी चीज़ों का दमन होगा और ये नहीं बढ़ेंगी आगे। लेकिन जिस तरह से तमाम जनपदों में हम देख रहे हैं लोगों की नाराजगी है, वो गुस्सा है। धर्म विशेष की दुकानें बंद की गई हैं, उनको हटाने की बात कही गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी वजह से और लोग भी बदनाम हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों का समर्थन नहीं होना चाहिए। वाकई में ऐसे लोगों का समर्थन नहीं होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए लोगों के ऊपर। सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास हम लौटेंगे कुछ और